हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार किया था पिछली वीडियोस के अंदर। अब हम इसके अंदर जो है और भी जो वैलिडेशंस हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 वैलिडेशंस जो हैं और आपको सिखाने हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला ये है कि आपका जो यूज़र नेम है उसके अंदर जो आप स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं ये नहीं होना चाहिए। जैसे ये लगा देता हूँ, हैश लगा देता हूँ, तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक वैलिडेशन आपने अप्लाई करनी है यूज़र नेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूज़र नेम कंटेन्स न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट वैल्यू। आप A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक जो वैल्यू है उनका जो कम्बिनेशन है वो यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो चलिए, ये पहली वैलिडेशन आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे पासवर्ड के रिगार्डिंग जो है वैलिडेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो इसको मैंने अभी तक सिक्योर नहीं किया ताकि आप देख पाएँ कि जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच करता है। अब मैंने नेम के ऊपर भी एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि किसी का नेम जो है वो न्यूमेरिक में नहीं हो सकता। अगर आप न्यूमेरिक में वैल्यू जो है वो एंटर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा इनवैलिड नेम। और एड्रेस में आप कोई किसी भी तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही न्यूमेरिक लिखूँगा आप देख पा रहे हैं लिखा आ चुका है कि इनवैलिड सिटी। और इसी तरीके से जो स्टेट है उसके अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। है तो ये छोटी छोटी वैलिडेशन थी, मगर अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर सीखेंगे तभी आप इंटरव्यू में या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरीके की जो गलतियां वो नहीं करेंगे। तो मोबाइल नंबर जो है इंडिया के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है। तो चलिए मैं उसी पे एक वैलिडेशन लगा देता हूँ कि किसी का मोबाइल है वो 10 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 10 डिजिट से कम एंटर करता है तो इसका मतलब है उसका जो मोबाइल नंबर है वो इनवैलिड है। और इसी तरीके से ईमेल, अगर मैं इस तरीके से ईमेल लिखता हूँ तो ये बिल्कुल इनवैलिड ईमेल है। यहाँ पे लिखा आ चुका है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ without.com तब भी ये जो है वैलिडेट करेगा कि ये एक इनवैलिड जो है ईमेल एड्रेस है। तो इस तरीके की वैलिडेशन से होगा क्या, एक तो रजिस्टर नहीं कर पाएगा यूज़र, सबमिट बटन चलेगा ही नहीं। सबमिट बटन तभी चलेगा अगर आप सभी जो वैलिडेशंस हैं वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सारा जो है प्रॉपरली यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है। मोबाइल नंबर भी प्रॉपरली लिख दिया है और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे प्रॉपरली लिख दिया है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी जो है वैलिडेशन के रिगार्डिंग जो है वो एरर नहीं है। अब आपका जो डेटा सेव होगा वो प्रॉपर सेव होगा। इनवैलिड डेटा सेव होने के चांसेस अब ज़ीरो है, क्योंकि हमने सारा ही डेटा जो है पहले ही वैलिडेट जो है वो करवा लिया है। तो इससे होता क्या है, वैलिडेशन से एक तो रिक्वेस्ट बार बार सर्वर को नहीं जाती, क्लाइंट साइड पे ही जो है वो चेक हो जाता है कि क्या डेटा जो है वो प्रॉपर आपके अकॉर्डिंगली है। तो इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग आपको सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में जो आपको कहीं दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। हमारी एक पेन ड्राइव भी आती है ऑफलाइन लर्निंग के लिए, जिसमें सारा ही हमने मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है ASP.NET के रिलेटेड। वो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेशन भी कर सकते हैं। हमारा कोडिंग पैक है जो 49 रुपीज़ का है, उसके अंदर 300 से भी ज़्यादा जो है कोडिंग फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट ही यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फाइनल डेवलपमेंट के अंदर से मैं अपना प्रोजेक्ट जो है पुराने वाला जो है वो डाउनलोड मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले हमने जो वैलिडेशन लगानी है वो लगानी है यूज़र नेम के ऊपर। तो चलिए यूज़र नेम पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एक सेटिंग आपने पहले से ही कर लेनी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अनऑब्स्ट्रसिव
वैलिडेशन मोड जो है इसको नन कर देना है, क्योंकि अगर इसको आप इस सेटिंग को web.config के अंदर नहीं करेंगे ऐप सेटिंग्स के थ्रू, तो आपका होगा क्या कि एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा वो। पता नहीं क्या इसके अंदर जो एक्सप्लिसिट वैलिडेशन है उसके थ्रू थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जो है वो क्रिएट करता है, तो आपको ये वाली सेटिंग जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये सेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब जो है यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर उसी तरीके से यूज़ करूँगा जैसे मैंने पासवर्ड में आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपने हमारे पहले 3-4 पार्ट नहीं देखे ऑनलाइन बुक स्टोर के रिलेटेड, तो आप ज़रूर देख लें। तो कर्सर यहाँ पे क्लिक करना है और डबल क्लिक आपने टूल बार के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर करना है। अब आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है और यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो डायरेक्टली लिखना है कि यूज़र नेम मस्ट ओनली, आप कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, कंटेन्स न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट वैल्यूज, नो स्पेशल सिंबल अलाउड। तो ये होगा एरर मैसेज। अब आपने इसका जो फॉर कलर है वो करना है रेड कलर का। तो चलिए, फॉर कलर भी मैंने रेड कर दिया। अब किस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये वैलिडेशन अप्लाई करना है, तो वो हमने करना है टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर। अब आपने वैलिडेशन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई ऐसी इनपुट डेटा के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आप ओनली न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो प्रोवाइड करना पड़ेगा वो ये वाला करना पड़ेगा। आप कॉपी के ऊपर जो है इसको नोट डाउन कर लें, बड़ा ही इजी है। ए से लेके जेड तक स्मॉल, बड़ा ए कैपिटल ए से जेड तक और 0 से लेके 9 तक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को, और आपने यहाँ पे जो है इसके अंदर वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर इसको अप्लाई करना है, ओके करना है। तो चलिए, ये पहला वैलिडेशन जो है वो हमने अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से नेम के आगे भी आपने वैलिडेशन जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर एरर मैसेज के अंदर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड नेम। तो चलिए, इसको वैलिडेट करने के लिए पहले ये देख लेते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। तो अब हमने इसका जो कंट्रोल टू वैलिडेट करना है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 4। और अब देख लेते हैं, अगर आप कोई ऐसी इनपुट वैलिडेट करना चाहते हैं जिसमें ओनली अल्फ़ाबेट्स ही हो, ए से लेके जेड तक की वैल्यू हो, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन जो है हम यूज़ करेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लें। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे जो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, ओके, बाहर आ जाते हैं। अब हमने इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करना है और एड्रेस पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगानी, क्योंकि इसमें हमें सिंबल भी चाहिए, हाइफन हैश कुछ भी लगा सकता है एड्रेस के अंदर डेटा। और यहाँ पे सिटी के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। पहले सिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स देख लें, टेक्स्ट बॉक्स 6 है। और इसी तरीके से इसका जो फॉन्ट है वो भी आप यहाँ पे कलर जो है वो रेड ज़रूर करें, ताकि इंटीमेट हो यूज़र को कि ये एक एरर है। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे अब हम कंट्रोल टू वैलिडेट जो है वो करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 6 सिटी के लिए। एरर मैसेज के अंदर लिखेंगे इनवैलिड सिटी, और जो एक्सप्रेशन है वो तो आपको पता ही है, वो सेम वाला ही कॉपी कर लिया था मैंने, ओके। तो चलिए, अब हमने स्टेट के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब जो टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेट करना है वो है टेक्स्ट बॉक्स 7, और यहाँ पे जो है लिख देते हैं इनवैलिड स्टेट। तो चलिए, कंट्रोल टू वैलिडेट 7। और अब आपने जो है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो वैलिडेट करवाने हैं मोबाइल नंबर के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 8 है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इनवैलिड मोबाइल नंबर, इट मस्ट 10 डिजिट्स। चलिए, अब मैंने जो कंट्रोल टू वैलिडेट करना है उस पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 8। और जो अब हमने एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे देना है वो इस तरीके का देना है। जब भी आप 10 डिजिट के मोबाइल नंबर को वैलिडेट करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो देना पड़ेगा।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर ले कॉपी के ऊपर। और यहाँ पे जो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे पुराने वाला जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन है इसको रिमूव करके नए वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। चलिए, मोबाइल नंबर वाला वैलिडेशन भी हो गया। अब हमने जो है ईमेल एड्रेस वाला वैलिडेशन जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस, और कंट्रोल टू वैलिडेट कौन सा करना है, 9। तो यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट बॉक्स 9 करूँगा और इसका जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन है वो पहले से ही हमारे पास जो है बना बनाया आता है। आप डायरेक्टली इसको जो है इंटरनेट से कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल एड्रेस का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इसी तरीके से रहता है, चाहे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करें। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड सा बना हुआ है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे प्रॉपरली निकल के आता है। तो पहला वैलिडेशन जो हमने लगाया था वो लगाया था यूज़र नेम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ @ देखिए एरर मैसेज जो है वो मेरा आ चुका है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पासवर्ड वाला तो मैंने पहले से ही आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूँ 123 @हरिति। और यहाँ पे नेम के अंदर देख लेते हैं हरिति। अगर मैं न्यूमेरिक लिखूँगा तो इनवैलिड, और हाउस एड्रेस के अंदर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सिटी अमृतसर, यहाँ पे भी न्यूमेरिक पे इनवैलिड आ गया। पंजाब, यहाँ पे भी इनवैलिड आ गया। मोबाइल नंबर पे भी इनवैलिड आ गया। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे भी जो है इनवैलिड, यहाँ पे मेरा जो एरर है मैसेज वो है डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि वैलिडेशन प्रॉपर्ली अप्लाई हो पाए। अब देखिए क्वालिफाई कर चुका है डेटा। मोबाइल नंबर पे भी मैं 10 डिजिट्स लगा देता हूँ और यहाँ पे भी ये भी क्वालिफाई कर गया और यहाँ पे .com। तो चलिए ये भी क्वालिफाई कर गया। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद मेरा लिखा आ चुका है कि डेटा प्रॉपरली एंटर्ड, थैंक्स। तो यहाँ पे जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है इसको भी सिक्योर कर लेते हैं। काफ़ी वीडियोस में मैंने विदाउट ही सिक्योरिटी यहाँ पे आपको दिखाया था ताकि आप जो है वो समझ पाएँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड है इसको आपने करना है पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड को भी इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड है इसका वो करेंगे पासवर्ड। चलिए इसको सेव करवा लेते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं पासवर्ड के अंदर लिखूंगा, अब जो मेरा पासवर्ड है बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वैलिडेशन के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब मैं अगली वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे मेरे पास ईमेल भी आए कि हमारा डेटा जो है वो बैकएंड पे सेव नहीं हो पा रहा। तो मैंने अभी तक वो वाला कोड आपको बताया ही नहीं कि कैसे आप जो है सारा डेटा जो एंटर और वैलिडेट करवाने के बाद आप इसको डेटाबेस के अंदर वो सेव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी पे बताऊंगा, इसी टॉपिक पे बताऊंगा कि कैसे आप डेटा जो है वो टेबल के अंदर जो है वो सेव करवा पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।